उनके बारे में जानते हैं, कुछ अपनी बात बताते हैं। तो ये एक बड़ा अविस्मरणीय क्षण होता है उन लोगों के लिए, उन नागरिकों के लिए, सामान्य मानवी के लिए, कि किस तरह से बेहद सहज तरीके से, सरल तरीके से प्रधानमंत्री उनके बीच में पहुंच जाते हैं और उनसे अपनी बातचीत करते हैं। निश्चित तौर पर उत्साहित होते हैं। उनके लिए भी ऐसा एक अविस्मरणीय क्षण होता है। जो बच्चे हैं, ये देखिए, ये इस मेट्रो राइड में प्रधानमंत्री के साथ में कुछ स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं और प्रधानमंत्री उनसे बात करते हुए। तो बेहद सहज तरीके से प्रधानमंत्री लोगों के साथ में बातचीत करते हैं और जो आम नागरिक हैं, सामान्य लोग हैं, उनके बीच में किसी परिवार के व्यक्ति की तरह घुल मिल जाते हैं। लोग भी बहुत सहज होकर उनके साथ में बात करते हैं। और ये देख रहे हैं कि किस तरह से मेट्रो ट्रेन में प्रधानमंत्री ने यात्रा की, एक मेट्रो राइड ली। और उस मेट्रो राइड के दौरान ये जो छात्र हैं, ये उनके साथ बैठे हुए हैं और उनके साथ गुफ्तगू करते हुए, कुछ कुछ बातचीत करते हुए, परिचय का दौर शायद चल रहा है। ये तस्वीरें जो है अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं कि किस तरह से चाहे वो सामान्य नागरिक हो, खासतौर पर स्टूडेंट से इंटरैक्ट करने में प्रधानमंत्री बहुत रुचि रखते हैं और बहुत कई बार रोचक जानकारियां भी उनके साथ साझा करते हैं। इस तरह की तमाम तस्वीरें हम पहले भी देख चुके हैं। और आज जब इस फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन पर प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने इसी तरह से एक जो स्टूडेंट्स का दल था उनके साथ में बातचीत की, उनको अपने पास में बैठाया और उनके साथ संवाद स्थापित किया। ये देखिए, अपने बारे में, कुछ अपने साथियों के बारे में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बता रहे हैं। और बहुत बड़ा दिन है आज महाराष्ट्र के लिए, गोवा के लिए, देश के लिए। जिस तरह से विकास की तमाम परियोजनाएं, 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं एक दिन में प्रधानमंत्री उनका शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन करेंगे। तमाम वो परियोजनाएं जिनका प्रधानमंत्री ने 2016 में, 2017 में, 2019 में जिनका शिलान्यास किया था, उन सब का मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जब बात करें तो वो उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने 2016 में किया था और ये कहा जा रहा था कि यात्री सुविधाओं में ज़बरदस्त इजाफा होगा उससे। वो भी बनकर तैयार है। आज शाम प्रधानमंत्री, आज दोपहर के बाद उसका भी उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता योगेश शीतल मौजूद हैं। योगेश, किस तरह से आज न सिर्फ नागपुर के लिए बल्कि महाराष्ट्र के लिए, गोवा के लिए आज बड़ा दिन है। 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र और गोवा के लोगों को समर्पित करेंगे। देखिए, अगर राज्य बात करें तो नागपुर की बात, अगर महाराष्ट्र और गोवा की अगर बात करें तो ये लगता है कि इतने करोड़ की योजनाएं हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक पुश जो पीएम गति शक्ति कार्यक्रम है उसके तहत जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप क्षेत्र वाइज देखेंगे, रीजन वाइज देखेंगे तो मराठवाड़ा, नॉर्थ महाराष्ट्र और विदर्भ, इसके लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से सागरमाला या सड़कमाला परियोजना सरकार ने शुरू किया था उसको लेकर एक बहुत बड़ा लीड है। और जितने भी जो 10 जिले बताए जा रहे हैं, जो 10 जिलों से सड़क जा रही है, इसके अलावा 14 ऐसे जिले हैं जहां वो सीधे सीधे ये महामार्ग जो है वो प्रभावित कर रहा है, वहां से सीधे सीधे कनेक्टिविटी जो है वो इंश्योर हो रही है। इसके अलावा अगर आप मेट्रो कनेक्टिविटी की बात देखें तो नागपुर को लेकर, चाहे महाराष्ट्र के किसी भी जो बड़े जो जिले हैं, नागपुर को उपराजधानी भी कही जाती है। इससे पहले पुणे में जो कि सांस्कृतिक राजधानी है वहां पे मेट्रो शुरू हो चुकी है। अगर आप नागपुर की बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ काफी तेजी से हो रहा है, शहर काफी ज्यादा विकसित हुआ है। ऐसे में जो डिमांड थी ट्रांसपोर्टेशन की वो भी समय के साथ बढ़ रही थी, उसको कैटर करने के लिए जो है ये सब मेट्रो की जो फैसिलिटीज है, इसके अलावा ऑल्टरनेट मीडियम जो है, चाहे बैटरी ऑपरेटेड या सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर जो पूरे सरकार का क्लाइमेट चेंज को पॉइंट में रखते हुए उन सब चीजों को मिला के मोबिलिटी सर्विसेज जो है उसको पुश दिया गया है। तो अगर आप देखें मेट्रो को लेकर तो आज का जो कार्यक्रम है, जो खापरी जहां पे भी प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, यहाँ से 2 लाइन जो मेट्रो की है उसको यहाँ से वो हरी झंडी दिखाएंगे। एक ऑरेंज लाइन है और एक एक्वा लाइन है। तो इसके अलावा पीएम अभी इस वक्त जो मेट्रो में ट्रेवल भी कर रहे हैं और जो
छात्राएं उनसे बात कर रहे हैं। ओवरऑल जैसा कि आपने सही कहा, करीब 75 करोड़ की योजना है, 75,500 करोड़ की योजना है, जिसको लेकर आज समर्पित किया जा रहा है महाराष्ट्र और गोवा के लोगों को। इस मेट्रो लाइन का जो डेवलपमेंट है, जो मेट्रो का पहला फेज है, उसके बारे में भी जानकारी दें, कितना महत्वपूर्ण रहा है और उसके साथ ही साथ कितने लोगों को ये केटर करेगा, और जो दूसरा जो फेज है मेट्रो का, उसके बारे में जानकारी दें, जिसका आज प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। देखिए, जो पहला फेज है करीब 8,650 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले फेज में किया गया था, और इसको लेकर बेसिकली जो महाराष्ट्र का जो सिटी, जो नागपुर का जो सिटी एरिया है, उसको ये जोड़ता है। ये पहला मेट्रो का जो चरण था। जो दूसरा चरण जिसका आज आधारशिला जिसकी रखी जाने वाली है, उसमें जो है करीब 67,500 करोड़ जो है उसकी कीमत जो है, उससे पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बना है। अगर बात करें अगर फेज वाइज, तो देखिए 2 लाइन है बेसिकली, एक तो ऑरेंज लाइन है और एक्वा लाइन है। ये लाइन है जिसपे ट्रांसपोर्टेशन होगा। अगर एरिया वाइज अगर आप बात करेंगे, तो जो सिटी का आउटस्कर्ट है वहां तक इसको जो है स्ट्रेच करने की जो है वो बेसिकली पूरा प्रोजेक्ट का वो ध्येय है। तो नागपुर से जो सटे हुए इलाके हैं वहां तक मेट्रो को एक्सटेंड किया जाना है। आज जो पीएम का मेन कार्यक्रम है वो फेज 2 के जो है आधारशिला को लेकर है, और पहला जो फेज हो चुका है उसका जो शिलान्यास है, जो उसका जो राज्य को समर्पित करेंगे, जो देश को समर्पित करेंगे, उसका कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो मुंबई में मेट्रो की इस वक्त मुंबई में मेट्रो ऑलरेडी चल रहा है और कुछ अगले चरण का काम भी चल रहा है। इसके अलावा पुणे में, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि पुणे में योजनाएं मेट्रो की ऑलरेडी चली हैं, खुद पीएम ने उसको इनॉग्रेट भी किया था, और नागपुर जो है वहां पे कुल मिलाकर मेट्रो मिल रहा है। तो जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि ओवरऑल जो कनेक्टिविटी को लेकर सरकार का पुश है, उसके लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। जी, निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये अभी जो चलती मेट्रो ट्रेन में यात्रा किया है प्रधानमंत्री ने और मेट्रो राइड ली है, जैसा कि हमने बताया, तो उस ट्रेन में तमाम यात्रियों से उन्होंने संवाद स्थापित किया है। एक जो रेलवे से जुड़ी हुई दूसरी परियोजनाएं हैं, नागपुर इटारसी तीसरी लाइन परियोजना के कोहली नरखेर खंड को प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा समृद्धि महामार्ग की भी बड़ी चर्चा है, जो कि नागपुर से शिरडी को जोड़ रहा है। इस समृद्धि महामार्ग के विषय में भी जानकारी दें, और जो रेलवे की परियोजना है उसके विषय में भी बताएं हमारे दर्शकों को। और देखिए, जो जहां तक समृद्धि महामार्ग की बात है, वो समृद्धि महामार्ग को लेकर जो है बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीद थी, क्योंकि महाराष्ट्र में जो 2 बड़े, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मुंबई तो राजधानी है, मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, और दूसरी जो महाराष्ट्र की उप राजधानी जिसको नागपुर के तौर पर माना जाता है। अगर आप देखें तो मुंबई से नागपुर के अभी कई सारी ट्रांसपोर्टेशन में जो है अपग्रेडेशन किया गया है। मसलन अगर आप रेल लाइन की बात करें तो दुरंतो भी चलाई गई थी, इसके अलावा सड़क मार्ग भी है और हवाई मार्ग भी है। लेकिन कोशिश ये की जा रही थी कि क्योंकि ये फार्मर बेस्ड एरिया है, रास्ते में जो है नागपुर से सटा हुआ अमरावती अगर आप ले लीजिए, पूरा विदर्भ रीजन अगर आप ले लीजिए, तो विदर्भ रीजन और मराठवाड़ा रीजन, यहाँ तक कनेक्टिविटी को किस तरीके से इस तरीके से बनाया जाए कि जो फार्मर है, जो किसान है, उनको उसका लाभ मिले, जो एपीएमसी मार्केट है वहां तक जो है लाभ पहुंच सके और कनेक्टिविटी सुदृढ़ हो सके, इन सब चीजों को साथ में लेते हुए। तो उसके लिए इसकी अवधारणा जो इसको अंगीकार किया गया था, और तब समृद्धि महामार्ग, जिसको हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के नाम से जाना जाएगा, इसको जो है इसकी शुरुआत की गई थी। करीब 701 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है, और 520 किलोमीटर जो कि नागपुर से शिरडी का स्ट्रेच है, उसको लेकर जो है आज उसका इनॉग्रेशन जो है आज होना है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप बड़े अगर आप जो है जिलों को देख लें, मतलब अगर आप अमरावती को देख लें, औरंगाबाद को देख लें, नासिक को देख लें, तो आपको हर एक जिले में कुछ खासियत मिलेगी। मतलब अगर आप नासिक को देख लें तो नासिक को अंगूर की दूसरी राजधानी, दूसरा जो है सबसे बड़ा शहर भी कहा जाता है जहां अंगूर की पैदावार होती है। इसके अलावा प्याज को लेकर हम जानते हैं कि लासलगांव का प्याज पूरे भारत में और विदेश में भी निर्यात किया जाता है। इसके अलावा अगर आप औरंगाबाद को देख लें, औरंगाबाद की अपनी खासियत है एग्रीकल्चर और साथ में टूरिज्म को लेकर। इसके साथ ही अमरावती को अगर आप ले लें तो अमरावती और जो पूरे आसपास का एग्रीकल्चर एरिया है, चाहे वो सोयाबीन हो, दलहन हो, तिलहन हो, उसकी वहां जबरदस्त पैदावार होती है। तो इन सब जो ये कुल 10 जिलों में, ये 3 जिलों का मैंने आपको नाम बताया, इसके अलावा अगर आप 14 जिले जो अलग अलग हैं, तो जैसे विदर्भ और मराठवाड़ा, नॉर्थ महाराष्ट्र के, इन सारे जो एग्रीकल्चरल बेल्ट है कुल मिलाकर, इसको सीधे कनेक्टिविटी जो है वो मुंबई से हो पाएगी। और कहा जा रहा है कि 8 घंटे में मुंबई से नागपुर की
कनेक्टिविटी होगी, जो कि फिलहाल करीब 14 से 15 घंटा आपको लग जाता है ट्रेवलिंग में। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 7 से 8 घंटे की सीधे सीधे बचत जो है इस हाईवे पे होगी। इसके अलावा चूंकि जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट की अगर आप बात कर लीजिए, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, टूरिस्ट लोकेशन जैसे अंजना एलोरा केव ले लीजिए, शिरडी ले लीजिए, वेरुल है, लोनार, ये सब जो एरिया है यहाँ तक भी कनेक्टिविटी जो है होगी। तो कुल मिलाकर इसको एक गेम चेंजर की तरह माना जा रहा है। जो देवेंद्र फडणवीस जो कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये जो महामार्ग है ये एक तरीके का गेम चेंजर होगा। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अगर आप बात करें तो महाराष्ट्र का, अगर आप ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करें। दूसरी बात जहां तक मेट्रो की आपने कही, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेट्रो को लेकर जो दूसरा प्रोजेक्ट है, जो दूसरा चरण है, उसको लेकर जो है उसकी शुरुआत हो रही है नागपुर में। न केवल जैसा मैंने आपको अभी कहा कि विदर्भ को लेकर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात जो है, इंडस्ट्री की बात हुई है, इसके अलावे यूथ यहाँ पे काफी संख्या में आए हैं क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुला है। अभी तो एम्स का भी जो है, एम्स को भी